सुनो जी, मेरी तबीयत फिर से खराब हो रही है। आप माँ को बोल दो कि मुझे कोई काम मत कहें। हाँ हाँ, मैं बोल दूंगा। वैसे भी माँ तो रेखा को ही सब काम कहती है, तुम बस आराम करो। क्या मतलब? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बस आराम करती हूँ? अरे नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। शाम को मैं वापस आऊंगा तो डॉक्टर पास चले जाएंगे। ठीक है। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां बड़ी बहू रेखा हर वक्त घर के काम करती रहती थी, जबकि छोटी बहू कविता अपने कमरे में आराम करती रहती थी। रेखा बेटा, खाना बन गया क्या? बहुत भूख लगी है। जी माँ, बस 5 मिनट में आ रहा है खाना। आप बैठे, मैं लेकर आती हूँ। रेखा, तू सारा दिन काम में लगी रहती है और ये कविता, इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे तो समझ में नहीं आता मैं ऐसी बहू क्यों लाई। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। आदित्य भी उसको कुछ नहीं कहता। एक दिन आदित्य अचानक माँ को बताता है कि उसका ट्रांसफर हो गया है। माँ, मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है। मुझे कविता और बच्चों को लेकर जाना होगा। पर बेटा, मुझे तो ये अचानक सुनकर झटका लग रहा है। तुम जा रहे हो तो मेरा क्या होगा? अरे माँ, रेखा और भाई तो है ना आपके पास देखभाल के लिए। आप चिंता मत करें। आदित्य और कविता घर छोड़कर चले जाते हैं। माँ इस सदमे में बीमार पड़ जाती है। कुछ दिनों बाद माँ की मृत्यु हो जाती है। रेखा और उसके पति विजय टूट जाते हैं। माँ की मौत के बाद आदित्य और कविता जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और घर पर भी रेखा और विजय को एक झोंपड़ी में रहने को मजबूर कर देते हैं। ये घर और जमीन तो माँ की थी ना, उन्होंने इसे संभालने के लिए हमें दी थी, लेकिन आदित्य ने सब कुछ छीन लिया। अब हम कहाँ जाएंगे? सब कुछ चला गया, लेकिन मैंने माँ से वादा किया था कि हम हार नहीं मानेंगे। ऊपर वाला सब देखता है रेखा, सब सही होगा। एक रात रेखा झोंपड़ी के बाहर बैठी रो रही होती है। अचानक एक बूढ़ी महिला उसकी तरफ आती है। बेटी, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? मेरे पास तो खुद खाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत है वो आपको दे देती हूँ। रेखा अंदर जाती है और महिला को खाना दे देती है। बूढ़ी महिला अचानक एक परी में बदल जाती है। रेखा, तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है और तुम बहुत दयालु भी हो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। ये लो, ये एक जादुई बर्तन है। इससे तुम सारी अपनी इच्छाएं पूरी करवा सकती हो। ये बर्तन तुम जो मांगोगी वो तुम्हें देगा। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सच में ये बर्तन जादुई है? हाँ, ये बर्तन जादुई है। ये कहकर परी वहां से गायब हो जाती है। अजी सुनिए, ये देखिए, मुझे परी ने ये जादुई बर्तन दिया है। वो कहती है इससे हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। अरे भगवान, कैसी बातें कर रही हो। अभी देख लेते हैं ना। ए जादुई बर्तन हमारे घर को एक सुंदर महल में बदल दे। देखते ही देखते उनकी झोंपड़ी एक सुंदर महल में बदल जाती है। अरे ये क्या, ये तो वाकई जादू हो गया। फिर दोनों पति पत्नी अपनी जरूरत की तमाम चीजें उनसे ले लेते हैं और वो बर्तन उन्हें बहुत सुख सुविधाएं देता है। दूसरी तरफ आदित्य और कविता की जमीन बंजर हो जाती है। उनके घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। एक दिन उनका घर अचानक गिरने लगता है। ये क्या हो गया? आदित्य, सब खत्म हो गया। हमें अपने बड़े भाई के पास जाकर माफी मांगनी होगी। हाँ, मैंने ही सब कुछ बर्बाद किया। अब बस
भाई से माफी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं है। आदित्य और कविता रेखा और विजय के पास जाते हैं। भाई भाभी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कविता, बड़े दिल और सच्चाई से की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम दोनों के लालच और अपनों के साथ किए गए धोखे ने तुम दोनों को बर्बाद कर दिया। हम तुम्हारी गलतियों को माफ करते हैं और सबसे बड़ा धर्म ये है कि हम तुम्हारी गलतियों को माफ करके एक परिवार की तरह रहते हैं। जो हुआ सो हुआ, परिवार में प्यार सबसे बड़ा होता है। आओ मिलकर फिर से नए सिरे से शुरुआत करें। सब एक साथ रहने लगते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छी नीयत और बुरा व्यवहार दोनों का फल भगवान हमेशा सही समय पर देता है। आदित्य और कविता का लालच और अपनों के साथ किया गया धोखा उनकी बर्बादी का कारण बना, और परिवार का प्यार सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा धर्म ये होता है कि दूसरों की गलतियों को माफ करके उनको साथ रखा जाए। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पीके टून स्टोरीज। पीके टून स्टोरीज।